स्टूडेंट पब्लिक स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेज के मेरे सभी प्यारे बच्चों और प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का LKY लर्निंग पॉइंट पर। मैं ललित कुमार आज आप सभी के सामने लेकर हाजिर हूँ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, पिछले तीनों वीडियो में हम लोगों ने पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा रेखा, चीन के साथ लगने वाली सीमा रेखा, अफगानिस्तान के साथ लगने वाली सीमा रेखा का अध्ययन कर लिया है। दोस्तों, आज हम लोग जो है भारत और नेपाल के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमारा आज का जो टॉपिक क्या रहेगा, भारत नेपाल सीमा रेखा। सीमा रेखा। तो दोस्तों, इस कड़ी में हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि जो नेपाल है उस नेपाल के साथ हमारे कितने भारतीय राज्य जो है अपनी सीमा बनाते हैं। तो हम लोग देखते हैं, उत्तराखंड हो जाता है 1, आपका उत्तर प्रदेश 2, बिहार आपका 3 और पश्चिम बंगाल यहाँ से शुरू होता है यहाँ तक जाता है ये 4 और सिक्किम 5। तो दोस्तों, भारत नेपाल सीमा रेखा पर कितने राज्य स्थित हैं भारत के, तो यहाँ पर 5 राज्य स्थित है। कितने राज्य स्थित हैं आपके, 5 राज्य स्थित हैं। इन 5 राज्यों के हम लोग नाम लिख लेते हैं। नंबर 1 आपका कौन सा हो जाता है, यूके। नंबर 2 आपका यूपी हो जाता है। और नंबर 3 आपका बिहार हो जाता है, ठीक है, बिहार हो गया। नंबर 4 आपका हो जाता है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल आपका हो गया। और इसके बाद पश्चिम बंगाल हो जाता है। और फिर 5वां राज्य आपका आ जाता है कौन सा, सिक्किम। ठीक है दोस्तों, सिक्किम। तो ये हमारे ऐसे भारतीय राज्य हैं जो कि बिहार के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो ही नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्यों के बारे में। दोस्तों, कई बार क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि कुछ प्रसिद्ध स्थान होते हैं सीमाओं पर जिनके बारे में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और जिनके बारे में हमें जानकारी होनी भी चाहिए। तो कौन कौन से ऐसे स्थान हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि नेपाल और भारत के बीच में जो भी सीमा रेखा, उस सीमा रेखा का कोई भी आधिकारिक नाम नहीं दिया गया है और यह एक पूरी तरीके से जो है प्राकृतिक सीमा रेखा है। ठीक है, तो प्राकृतिक सीमा रेखा इस प्रकार से है। देखिए, अगर हम लोग देखें कि अगर ये नेपाल का पश्चिमी किनारा है और ये नेपाल का पूर्वी किनारा है, तो पश्चिमी किनारे से एक नदी बहती है, काली नदी। कौन सी बहती है दोस्तों, काली नदी बहती है, काली नदी। और जो पूर्वी नेपाल है वहां से एक नदी बहती है, मैची नदी। कौन सी नदी, मैची नदी। तो जो नेपाल और भारत के बीच में सीमाओं का निर्धारण जो है पश्चिमी सीमा काली नदी के द्वारा और पूर्वी सीमा जो है वो मैची नदी के द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, ये 2 नदियां हैं जिनके माध्यम से सीमाएं जो है निर्धारित हैं भारत और नेपाल की। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर एक और जो है महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो काली नदी है, इस काली नदी के पश्चिम से एक इसकी सहायक धारा निकल करके आती है जिसका नाम है लिम्पू धारा। क्या नाम है, लिम्पू धारा। लिम्पू धारा इसे कहते हैं। और जो लिम्पू धारा है दोस्तों, चूंकि काली नदी यहां से निकलती है तो मुख्य जो शाखा है इसे माना जाता है। और इस हिसाब से जो भारत की जो सीमा है वो यहां से है, यानी भारत का जो क्षेत्र है वो यहां तक फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस लिम्पू धारा और काली नदी के बीच में एक जगह है जिसे नाम दिया जाता है काला पानी। क्या नाम दिया जाता है, काला पानी। काला पानी नाम दिया जाता है दोस्तों। काला पानी दोस्तों अभी तक तो भारत के नियंत्रण में था। अभी तक ये जो काला पानी नाम का जो एक दोआब है, 2 नदियों के बीच में एक टापू जैसी जगह है, इस जगह पर भारत का अधिकार है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जैसे ही नेपाल की सरकार बदली है, उस सरकार ने कहा है कि जो काली नदी है उस काली नदी की मुख्य शाखा जो लिम्पू धारा नदी है वो है। तो उस हिसाब से जो नेपाल है उस नेपाल का क्षेत्र लिम्पू धारा नदी के एकदम बिल्कुल जस्ट साइड तक होना चाहिए। यानी कि काला पानी जो जगह है, इस काला पानी नाम की जगह को नेपाल अपना जो है दावा कर रहा है, इस पर अपना दावा कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो जो काला पानी नामक जगह है, काला पानी नाम की जगह है, ये भारत और नेपाल के बीच में क्या है, विवादित है। भारत और नेपाल के बीच में ये जगह जो है क्या है, नेपाल के बीच में जगह क्या है, डिस्प्यूटेड है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई दोस्तों। इसी प्रकार से नेपाल के साथ में एक विवाद और चलता है। हालांकि
नेपाल के और भारत के जो संबंध है वो काफी जो है मित्रवत रहे हैं आज तक, अभी तक तो जो है ऐसा ही रहा है, क्योंकि नेपाल एक प्रकार से लैंड लॉक्ड कंट्री है, स्थल अवरुद्ध देश है। इसको कहीं से भी समुद्री किनारे से जो है इसको व्यापार करने की सुविधा प्राप्त नहीं है, तो ये पूरी तरीके से भारत पर ही निर्भर रहता है। ठीक है, क्योंकि जो उसके जो उत्तर का इलाका है वो चाइना का, वो काफी जो है ऊंचा उसका जो उच्चा भौगोलिक जो उच्चावच है वो काफी विषम, यानी पहाड़ियां हैं, पहाड़ बड़े बड़े हैं, तो वहां से निकलना सब पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए नेपाल जो है अपने व्यापार के लिए पूरी तरीके से भारत के ऊपर निर्भर है। इस प्रकार से भारत के और नेपाल के संबंध अभी तक तो ठीक थे, लेकिन दोस्तों इसी तरीके से दूसरी एक जो जगह है जिसका नाम है सुस्ता, क्या नाम है जिसका, सुस्ता नाम की एक जगह है, ये जो है आपको पड़ती है नेपाल के पूर्वी हिस्से में, नेपाल के पूर्वी हिस्से में जहां से बिहार से लगा हुआ है। तो दोस्तों जो सुस्ता नाम की जगह है ये बिहार में हमारे जो पश्चिमी चंपारण नाम का एक जिला है, पश्चिमी चंपारण नाम का जिला है, उस पश्चिमी चंपारण के जिले के पास से एक नदी बहती है, गंडक नदी। कौन सी नदी बहती है, गंडक नदी। तो नेपाल का कहना है कि गंडक नदी जो है इस तरीके से जब बहती थी पुराने समय में, पहले के समय में, तो सुस्ता पानी जो सुस्ता नाम की जगह थी वो गंडक नदी के दाहिने हिस्से में पड़ा करती थी। किधर, इसकी स्थिति दाहिने हिस्से में हुआ करती थी। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे करते हुए जो गंडक नदी है, उस गंडक नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित कर दिया, और जो है मार्ग परिवर्तित करते जो सुस्ता नाम की जगह है वो गंडक नदी के बाएं हिस्से में चले गए, हो गई उसकी स्थिति। जो सुस्ता नाम की जगह है उसकी स्थिति क्या हो गई, बाएं हिस्से में हो गई। तो इस प्रकार से अब बाएं हिस्से में हो गई, तो इस पर जो नियंत्रण है वो अब इस समय जो है भारत सरकार का है। किसका है, भारत सरकार का है। इस चीज को लेकर के भी नेपाल और भारत के रिश्तों में काफी जो खटास आई हुई है। ठीक है दोस्तों, तो सुस्ता पानी हो बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के पास में जगह पड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा भारत और नेपाल सीमा को। दोस्तों काला पानी, सुस्ता, ये दो विवादित जगह तो है ही है नेपाल और भारत के बीच में। नेपाल इन पर अपना दावा करता है और भारत इस पर अपना दावा करता है। अभी हाल ही में रिश्ते तब और जो है गड़बड़ हो गए भारत और नेपाल के, जब नेपाल की सरकार ने ये कहा कि हम काला पानी और एक लिपुलेख दर्रा है। दोस्तों क्या है लिपुलेख दर्रा, हम उसे अभी आपको बता रहे हैं, बताइए। तो लिपुलेख दर्रा और काला पानी को अपनी करेंसी में दिखाने जा रहे हैं। नेपाल की जो सरकार है वो लिपुलेख और काला पानी को अपनी जो उनकी नोट है, उनकी जो करेंसी है, उस करेंसी में दिखाने जा रहे हैं। अब सोचिए भारत जिस जगह को अपना कहता है, अगर उस जगह को नेपाल अपनी करेंसी में दिखाएगा तो रिश्तों में तो खटास तो आएगी ही आएगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि जो ये आपका लिपुलेख दर्रा है वो कहाँ पड़ता है। तो दोस्तों लिम्पुधारा नदी और काली नदी के दोनों के बीच में जो काला पानी नामक जगह है, इस काला पानी नामक जगह पर भारत ने एक दर्रा बनाया, दर्रा था लिपुलेख दर्रा। इस लिपुलेख दर्रे से होकर के मानसरोवर के लिए जो यात्री जाते हैं इसी लिपुलेख दर्रे से होकर के निकलते हैं। ठीक है, तो लिपुलेख दर्रा भी भारत ने बनाया हुआ है। यहाँ पर है लिपुलेख दर्रा, दोस्तों यहाँ पर है लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा। तो लिपुलेख, अगर काला पानी पर नेपाल अपना दावा करता है तो काला पानी में ही लिपुलेख दर्रा भी है। तो इस हिसाब से काला पानी और लिपुलेख दोनों पर नेपाल का जो है अधिकार होना चाहिए। इस चीज को लेकर के भारत और नेपाल के रिश्तों में काफी जो है खटास बनी हुई है, दोनों के रिश्तों में जो है तनाव देखने को मिलता है। ठीक दोस्तों, तो ये जानकारी थी नेपाल के विषय में। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। व्यस्त रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।